दोस्तों, आज जो होने वाला है गंगा माई की बेटियां में, वो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आज का एपिसोड इतना बड़ा धमाका लेकर आने वाला है कि आप स्क्रीन से अपनी आंखें हटा ही नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज फाइनली वो सच सामने आने वाला है जिसका इंतजार हम सभी बहुत लंबे समय से कर रहे थे। दुर्गावती, जो अब तक स्नेहा के बारे में गलत सोचती आ रही थी, जो अब तक ये मानती आ रही थी कि स्नेहा ने उनके साथ धोखा किया है, उनकी बात नहीं मानी, उनके खिलाफ जाकर काम किया, आज उसी दुर्गावती को पता चलने वाला है असली सच। और वो सच इतना बड़ा है, इतना चौंकाने वाला है कि दुर्गावती के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरी की पूरी जिंदगी उलट जाएगी एक पल में। क्योंकि जिस इंसान पर दुर्गावती ने आंख मूंद कर भरोसा किया, जिस इंसान की बातों में आकर उन्होंने स्नेहा को गलत समझा, जिस इंसान ने बार बार दुर्गावती के कान भरे, वो इंसान असल में दुर्गावती का सबसे बड़ा दुश्मन निकलने वाला है। और उस इंसान का नाम है इंदु रानी शर्मा। जी हां दोस्तों, इंदुवती का असली चेहरा आज बेनकाब होने वाला है। और जब दुर्गावती को यह पता चलेगा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आज के एपिसोड में इससे भी बड़ा खेल होने वाला है। तेज प्रताप, जो अपनी हेकड़ी लेकर स्नेहा के पास पहुंचने वाला है, उसे जो जवाब मिलने वाला है, वो जवाब देखकर आप तालियां बजाए बिना नहीं रह पाएंगे। और साथ ही साथ दुर्गावती का टिकट, इलेक्शन की पूरी कहानी, इंदुवती की साजिश, ये सब कुछ आज एक साथ एक्सप्लोड होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप आज का ये पूरा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़कर मत जाइए। क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपकी सांसें रोक देगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्नेहा की। स्नेहा ने जो जिद पकड़ी हुई थी कि वो नौकरी करके ही रहेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, वो जिद आखिरकार रंग लाने वाली है। जी हां दोस्तों, स्नेहा को फाइनली जॉब मिलने वाली है। उसने बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन अप्लाई किया था और उसकी मेहनत अब काम आने वाली है। क्योंकि एक जगह से उसे जॉब का ऑफर आ गया है और उसने वहां ज्वाइनिंग भी कर ली है। ये सुनकर आपको खुशी जरूर हो रही होगी, लेकिन दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि स्नेहा ने यह सब कुछ दुर्गावती की मर्जी के बिना किया है। उनकी बात को अनसुना करके, उनके अपोजिट जाकर यह सब किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुर्गावती ने इस पर कोई बड़ा रिएक्शन दिया होगा, कोई बड़ा बवाल हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि गंगा माई ने पहले ही दुर्गावती को समझा दिया था। गंगा माई की बातों का असर दुर्गावती पर हुआ है और इसीलिए फिलहाल वो चुप हैं, स्नेहा को कुछ नहीं कह रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये चुप्पी बहुत महंगी पड़ने वाली है। क्योंकि इस चुप्पी का फायदा उठाने के लिए एक इंसान पहले से तैयार बैठा है, और वो इंसान है इंदु रानी शर्मा। इंदुवती बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि दुर्गावती और स्नेहा के बीच इस वक्त थोड़ी दूरी है, थोड़ी कड़वाहट है। और वो इसी कड़वाहट को और बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि दुर्गावती और स्नेहा के बीच की यह खाई इतनी गहरी हो जाए कि दोनों कभी एक ना हो सकें। और क्यों चाहती है वो यह सब? क्योंकि दोस्तों, इंदुवती की अपनी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है। वो खुद बड़ी नेता बनना चाहती है। वो चाहती है कि इलेक्शन का टिकट उसे मिले, वो इलेक्शन जीते और पूरे इलाके में उसकी धाक जम जाए। लेकिन इस सपने के बीच में दुर्गावती उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट है। दुर्गावती जब तक मजबूत है, जब तक पार्टी में उनकी इज्जत है, तब तक इंदुवती का यह सपना पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए वो धीरे धीरे दुर्गावती की नींव खोखली करने में लगी है। और उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है ये बात कि स्नेहा ने नौकरी कर ली। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े धमाके की जो पार्टी के अंदर होने वाला है। दुर्गावती को पार्टी ने टिकट दिया था, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था आने वाले इलेक्शन के लिए। ये दुर्गावती के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, एक बहुत बड़ा सपना था जो पूरा होने वाला था। लेकिन दोस्तों, अब यही टिकट उनके लिए मुसीबत बनने वाला है। क्योंकि आने वाले ट्रैक में पार्टी के बड़े अधिकारी यह कहते हुए नजर आएंगे कि दुर्गावती को टिकट देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और यह सब क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए
क्योंकि स्नेहा ने नौकरी कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि स्नेहा की नौकरी का पार्टी के टिकट से क्या लेना देना। दोस्तों, यही तो इंदुवती की सबसे बड़ी चाल है। उसने पार्टी के बड़े लोगों के कान इस तरह भरे हैं, उन्हें इस तरह से भड़काया है कि अब वो लोग यह सोच रहे हैं कि दुर्गावती अपने घर को ही कंट्रोल नहीं कर सकती, तो पूरे इलाके को क्या कंट्रोल करेगी। इंदुवती ने यह बात इतनी चालाकी से फैलाई है, इतने शातिराना तरीके से पार्टी के लोगों को समझाया है कि अब पार्टी के अंदर दुर्गावती की पोजीशन कमजोर होती जा रही है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इंदुवती ये कोशिश कर रही है कि टिकट दुर्गावती से लेकर उसे दे दिया जाए। दोस्तों, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है। एक तरफ दुर्गावती, जो ईमानदारी से लड़ रही है, जो सच में अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहती है, और दूसरी तरफ इंदुवती, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल्ली है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस पूरे खेल में अब एक और किरदार एंट्री लेने वाला है और उसका नाम है तेज प्रताप। तेज प्रताप, जो हमेशा से अपनी हेकड़ी दिखाता आया है, जो हमेशा से यह समझता आया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कहवा सकता है, वो अब सीधे स्नेहा के पास पहुंचने वाला है। और क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर स्नेहा पर दबाव डाला जाए, उसे डराया जाए, उसे धमकाया जाए, तो वो नौकरी छोड़ देगी और फिर पार्टी में दुर्गावती की इज्जत वापस आ जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सीन की जो आने वाले ट्रैक का सबसे दिलचस्प और सबसे जबरदस्त हिस्सा होने वाला है। तेज प्रताप जब स्नेहा के पास पहुंचता है तो वो अपनी पूरी धौंस जमाने की कोशिश करता है। वो स्नेहा के सामने खड़े होकर ये कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी बुआ जी यानी दुर्गावती को टिकट मिलने में दिक्कत हो रही है। तुम्हारी इस नौकरी की वजह से पार्टी में बवाल मचा हुआ है। तुम्हारी जिद की वजह से हमारी बुआ जी का पूरा इलेक्शन खतरे में आ गया है और हो सकता है कि वो इलेक्शन में खड़ी भी ना हो पाए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तेज प्रताप ये सब इस तरह कह रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो, जैसे वो स्नेहा पर बहुत बड़ा रोब जमा रहा हो। उसे लग रहा है कि स्नेहा डर जाएगी, घबरा जाएगी, माफी मांगने लगेगी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर तेज प्रताप से सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि स्नेहा वो लड़की नहीं है जो किसी के सामने झुके। स्नेहा वो लड़की नहीं है जो किसी की धमकी से डर जाए। और जब तेज प्रताप ये सब कहता है तो स्नेहा जो जवाब देती है, वो जवाब इतना दमदार होता है, इतना करारा होता है कि तेज प्रताप की बोलती बंद हो जाती है। स्नेहा उसे सबके सामने इस तरह हड़काती है, इस तरह उसकी बेइज्जती करती है कि तेज प्रताप जमीन में गड़ जाता है। वो जगह जहां पर स्नेहा नौकरी करती है, वहां के सारे लोग ये सब देख रहे होते हैं और तेज प्रताप को इतना अपमान झेलना पड़ता है कि उसका खून खौल जाता है। उसका अहंकार इतना आहत होता है कि वो वहां से जाने के बाद एक ही बात सोचता रहता है कि स्नेहा को इसका जवाब देना होगा, उसे बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाना होगा। दोस्तों, यह बेइज्जती तेज प्रताप के लिए बहुत भारी साबित होने वाली है, क्योंकि वो अब स्नेहा के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। वो किस तरह का नुकसान पहुंचाएगा स्नेहा को? क्या उसकी यह साजिश कामयाब होगी? ये देखना बहुत ही रोमांचक होने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक बात पक्की है, स्नेहा इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। वो हर मुसीबत का सामना करना जानती है और वो इस बार भी डरने वाली नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़े और सबसे जरूरी हिस्से पर जो इस पूरी कहानी का असली टर्निंग पॉइंट होने वाला है। वो टर्निंग पॉइंट जिसका हम सभी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में फाइनली दुर्गावती को पूरा सच पता चलने वाला है। वो सच जो इंदुवती ने इतने दिनों से छुपा कर रखा था। वो सच जिसकी वजह से दुर्गावती और स्नेहा के बीच इतनी दूरी आ गई थी। दुर्गावती को यह पता चलने वाला है कि स्नेहा के बारे में जो भी गलत बातें उन्हें बताई गई थीं, जो भी गलत तस्वीर उनके मन में बनाई गई थी, वो सब इंदुवती की करतूत थी। इंदुवती ने ही दुर्गावती के कान भरे थे। इंदुवती ने ही दुर्गावती को स्नेहा के खिलाफ भड़काया था।
और यह सब उसने इसलिए किया था ताकि दुर्गावती और स्नेहा कभी एक ना हो सकें, ताकि दुर्गावती अकेली और कमजोर पड़ती रहे, ताकि उसका रास्ता साफ होता रहे। जब दुर्गावती को यह पूरा सच पता चलेगा तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगी। उन्हें यकीन नहीं होगा कि जिस इंसान पर उन्होंने इतना भरोसा किया, जिसे उन्होंने इतना करीब रखा, वो इंसान इतना बड़ा धोखेबाज निकला। लेकिन दोस्तों, इसी टूटन में से एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि जब दुर्गावती को असली सच पता चलेगा तो वो स्नेहा के पास जाएंगी, और तब जो होगा वो देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कड़वाहट थी, जो दूरी थी, वो सब एक पल में खत्म हो जाएगी। और इसके बाद स्नेहा जो करने वाली है वो इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। स्नेहा दुर्गावती का साथ देने का फैसला करती है। वो तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो दुर्गावती को इस इलेक्शन में अकेला नहीं छोड़ेगी। वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। और सिर्फ साथ ही नहीं दोस्तों, स्नेहा ही वो इंसान बनने वाली है जो दुर्गावती को यह इलेक्शन जिताएगी, जो इंदुवती की पूरी साजिश को नाकाम करेगी, जो तेज प्रताप की हर चाल को धूल चटाएगी। और जब यह सब होगा तो दुर्गावती का दिल जीत लेगी हमारी स्नेहा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सीरियल की कहानी नहीं है। ये उस हर लड़की की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ती है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और जो अंत में जीतती है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गंगा माई की बेटियां। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मोड़ साबित होने वाला है। क्योंकि एक तरफ तो स्नेहा और दुर्गावती के बीच सब कुछ ठीक होने की उम्मीद जग रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंदुवती चुप नहीं बैठने वाली। दोस्तों, इंदुवती एक ऐसी औरत है जो हार मानना जानती ही नहीं। जब तक उसका काम नहीं हो जाता, तब तक वो एक के बाद एक चाल चलती रहती है। और अब जब उसे यह अंदेशा होने लगेगा कि दुर्गावती को सच पता चलने वाला है कि स्नेहा और दुर्गावती फिर से एक होने वाली हैं, तब इंदुवती और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी इस रिश्ते को तोड़ने में। वो पार्टी के लोगों को और भड़काएगी। वो नई नई झूठी बातें बनाएगी। वो हर उस इंसान के पास जाएगी जो दुर्गावती का करीबी है और उनके कान भरने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, इस बार इंदुवती की चाल उस पर ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार स्नेहा तैयार है। इस बार स्नेहा ने ठान लिया है कि वो इंदुवती की हर साजिश को बेनकाब करेगी, हर झूठ को सच के सामने लाएगी। और जब स्नेहा यह करेगी तो इंदुवती का असली चेहरा न सिर्फ दुर्गावती के सामने बल्कि पूरी पार्टी के सामने आ जाएगा। पार्टी के वो बड़े अधिकारी जिन्हें इंदुवती ने बरगलाया था, जिनके कान भरे थे, उन्हें भी पता चल जाएगा कि वो खुद एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए थे। और तब पार्टी के अंदर जो उथल पुथल मचेगी वो देखने वाली होगी। दोस्तों, यह भी सोचिए कि तेज प्रताप जो अभी स्नेहा से बदला लेने का प्लान बना रहा है, जो उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है, जब उसे यह पता चलेगा कि इंदुवती का पूरा खेल खत्म हो गया, तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि तेज प्रताप ने हमेशा इंदुवती की छत्रछाया में रहकर यह सब किया है। इंदुवती की ताकत के बल पर ही वो इतना अकड़ता था। और जब वो ताकत ही चली जाएगी तो तेज प्रताप की सारी हेकड़ी अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंदुवती इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या वो अपना टिकट का सपना इतनी जल्दी छोड़ देगी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इंदुवती के पास अभी भी एक आखिरी दांव बचा हुआ है, और वो दांव वो जरूर चलेगी। और वो आखिरी दांव इतना खतरनाक होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है कि एक बार फिर पूरी कहानी पलट सकती है। क्या होगा वो आखिरी दांव? क्या स्नेहा उसे रोक पाएगी? क्या दुर्गावती का इलेक्शन का सपना पूरा होगा? ये सब जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गंगा माई की बेटियां। दोस्तों, अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े हिस्से की, जो इस पूरी कहानी का वो क्लाइमैक्स है जिसका इंतजार आप सभी कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों, अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब तो बस एक ट्रेलर था। असली फिल्म तो अभी शुरू होने वाली है। इंदुवती का आखिरी दांव, तेज प्रताप की साजिश, पार्टी के अंदर का घमासान,
ये सब एक साथ एक्सप्लोड होने वाला है और बीच में खड़ी होगी हमारी स्नेहा, अकेली लेकिन मजबूत। दोस्तों, इंदुवती ने जो आखिरी दांव चलने का फैसला किया है वो बहुत ही शातिराना है। वो सीधे पार्टी के सबसे बड़े नेता के पास जाने वाली है, उस नेता के पास जो पूरी पार्टी का फैसला करता है, जिसकी एक बात से टिकट मिलता है और जिसकी एक बात से टिकट छिन जाता है। इंदुवती उस नेता के सामने दुर्गावती की ऐसी तस्वीर पेश करने वाली है जो पूरी तरह से झूठी है, लेकिन इतनी मजबूती से पेश की जाएगी कि सच लगे। वो यह साबित करने की कोशिश करेगी कि दुर्गावती न सिर्फ अपने घर को बल्कि पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने वाली है। और अगर इंदुवती यह करने में कामयाब हो गई तो दुर्गावती का टिकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये सोचकर ही दिल धड़कने लगता है कि एक ईमानदार औरत की मेहनत, उसके सपने, उसकी लगन, सब कुछ एक झूठी औरत की साजिश की भेंट चढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि जब इंदुवती उस बड़े नेता के पास जाने की तैयारी कर रही होती है, ठीक उसी वक्त स्नेहा को इस पूरी साजिश की भनक लग जाती है। और जब स्नेहा को पता चलता है कि इंदुवती क्या करने वाली है, तो वो एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वो फौरन हरकत में आ जाती है। वो सारे सबूत इकट्ठे करने लगती है। वो उन सब लोगों के पास जाती है जो इंदुवती की असलियत जानते हैं। वो एक एक सच को सामने लाने की कोशिश करती है। और दोस्तों, इसी भाग दौड़ में स्नेहा को एक ऐसी जानकारी मिलती है जो इस पूरी कहानी को पलट देने वाली है। एक ऐसा सच जो इंदुवती ने बहुत गहराई से दफन करके रखा था। एक ऐसा राज जिसे अगर पार्टी के बड़े नेता ने सुन लिया तो इंदुवती की पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दोस्तों, वो राज क्या है ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर बता दें कि जब वो राज सामने आएगा तो पूरी पार्टी में भूचाल आ जाएगा। और उस भूचाल में इंदुवती की कुर्सी, उसका सपना, उसकी साजिश, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तेज प्रताप, जो अभी तक इंदुवती के साथ खड़ा था, वो भी उससे दूरी बनाने लगेगा, क्योंकि डूबते जहाज को सबसे पहले चूहे ही छोड़ते हैं। और जब चारों तरफ से इंदुवती अकेली पड़ जाएगी, तब दुर्गावती और स्नेहा एक साथ उस बड़े नेता के सामने जाएंगी, दोनों मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर। और वहां जो होगा दोस्तों, वो इस पूरी कहानी का सबसे जज्बाती और सबसे ताकतवर लम्हा होगा। दुर्गावती, जो अब तक अकेली लड़ रही थी, जो अब तक हर मोर्चे पर अकेले खड़ी थी, उसके साथ उसकी स्नेहा होगी। और जब वो दोनों मिलकर सच बोलेंगी तो कोई भी उस सच को दबा नहीं पाएगा। पार्टी का बड़ा नेता जब पूरी बात सुनेगा, जब उसे असली सच पता चलेगा, जब वो समझेगा कि इंदुवती ने किस तरह से पूरी पार्टी को बेवकूफ बनाया, तब वो फैसला करेगा। और वो फैसला दुर्गावती के हक में होगा। टिकट दुर्गावती का ही रहेगा। इलेक्शन दुर्गावती ही लड़ेंगी। और इस जीत का सबसे बड़ा हिस्सा होगा हमारी स्नेहा का, क्योंकि अगर स्नेहा ना होती तो ये सब कभी मुमकिन नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच कितना भी दबाओ, एक दिन जरूर सामने आता है। झूठ कितना भी चमकदार हो, एक दिन जरूर टूटता है। और जो लोग सच के साथ खड़े रहते हैं, जो मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारते, जीत उन्हीं की होती है। स्नेहा ने यही किया, दुर्गावती ने यही किया, और इसीलिए आखिर में जीत उन्हीं की होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि गंगा माई की बेटियां का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गंगा माई की बेटियां।